हमजा अली मजारी का घर है ये। भाई धुरंधर द रिवेंज सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरे को लगता है कि वो जब तक ये रन खत्म होगा दंगल को भी पीछे छोड़ देगी पैसा कमाने के मामले में। और आज की वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर मूवी नहीं देखी है तो निकलो यहाँ पे से अभी। और जिसने देखी है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे मूवमेंट्स जिनको देख के मतलब मुझे अंदर से मजा सा आ गया, या तो बहुत इमोशनल थे, हार्ड हिटिंग थे, या फिर मतलब ऐसा था कि भाई ऑरा फार्मिंग भाई। तो ऐसे मूवमेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो नंबर 6 पे जब उजैर को फंसा देता है हमजा, जस्ट सेटल हो चुकी है, हमजा पकड़ा जा चुका है, पुलिस में सरेंडर कर चुका है और मार खा रहा है वहां पे। उसी समय अजय सान्याल का कॉल आता है आईएसआई के हेड को, ब्लैकमेल करते हैं हमजा को रिहा करने के लिए ना, वो उनका वीडियो वायरल कर देंगे कि आईएसआई का हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर को पाकिस्तान का इंटरनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे तक फिर भी ठीक था। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन मुझे किसी को तो फंसाना पड़ेगा यार, मैं किसको फंसाऊं, ऐसे कैसे होगा, सान्याल साहब कुछ तो बताइए। तो पीछे से रणवीर सिंह बोलता है उजैर बलोच। वो सुन के भाई पूरे हॉल में हंसी की लहर छोड़ गई थी। बोलता उजैर को मैंने इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। कैसे लगा ना कि भाई क्लीन स्वीप इसको बोलते हैं कि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, साला हर किसी को खत्म कराया एक तरीके से। उसके बाद अगला सीन जो था वो काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग था। हमजा अली मजारी का घर है ये। आलम पकड़ा जाता है और आलम बेसिकली हमजा को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर देता है। वो ये दिखाया जाए कि वो इंडियन स्पाई है, और ताकि उसको टॉर्चर ना करे, उसको टॉर्चर से बचाने के लिए हमजा उसको शूट कर देता है। और उसके बाद सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहां पे हमजा चिल्लाता है कि हमजा अली मजारी का घर है ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल मेरे को लगा था। उसके बाद वो जाके उसकी शॉप पे बैठ के चाय, जहाँ पे वो दोनों बैठ के चाय पीते थे, जहाँ पे नमकीन चाय मिलती थी, वहां जाके चाय पीता है और उसको अपनी पुरानी चीजें याद आती रहती हैं। और उसके बाद ही एसपी को हमजा के ऊपर शक हो जाता है। ये सीन भाई बहुत ज्यादा इमोशनल था। मतलब आलम जो है एक नॉर्मल पिक पॉकेटर रहता है, जेब कतरा था इंडिया से, जो आज देश के लिए शहीद हो गया। इस सीन को देख के मेरी फियांसे तो रोने ही लगी थी, मेरे भी हल्के हल्के आंसू आ गए थे। अगला सीन भाई टोटल ऑरा फार्मिंग मोमेंट, द किंग ऑफ लियारी। हमजा ने कैसे सारे के सारे लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया है और फाइनली रहमान बलोच की सीट पे वो बैठ गया एज द किंग ऑफ लियारी। यहाँ पे रणवीर सिंह का एटीट्यूड, उसकी मसल्स, सारी की सारी बैठने का तरीका भाई देख के मतलब गूज़बम्स आते हैं। डिस्कस करते हुए हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं भाई। बहुत स्मार्टली उजैर को दुबई में अरेस्ट करवा लिया जाता है। उजैर के साथ तो पूरी मूवी में ट्रोल ही होता रहा है। उसका एक दो ऑरा फार्मिंग मोमेंट दिखाए जहाँ पे वो अरशद पप्पू की मुंडी से फुटबॉल खेलता है, लेकिन उसके बाद पूरी पिक्चर में उसकी बेइज्जती ही हुई है भाई। ऐसा बेवकूफ बना है उसका शुरू से लेके एंड तक। शुरू में भी उसको ऐसा दिखाया जाता है गद्दी में बैठा कि तू किंग बनेगा, लेकिन किंग ये खुद बन जाता है भाई। मजा आ गया था देख के। अगला हार्ड हिटिंग सीन था ब्रिगेडियर जहांगीर डेथ। ब्रिगेडियर जहांगीर भाई, इससे ज्यादा टॉक्सिक बाप मैंने ना तो आज तक सुना ना आज तक देखा। शुक्र है कि हमको ऐसा पिताजी नहीं मिले, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे और आई डोंट थिंक किसी को ऐसे पिताजी मिलने भी चाहिए। वो कैसे अपने बेटे की बेइज्जती करता रहता है, वो दिखाया जाता है कि उसी की वजह से जो मेजर इकबाल है मेजरली अपने बाप की वजह से ही ऐसा हो गया है। अपने जो उसका बाप है वो अपने फेलियर्स अपने बेटे के ऊपर डाल रहा है, उसको सुना रहा है, उसकी बीवी को सुना रहा है, उसको उसकी बेटी को सुना रहा है। अब वो जब उसको जब मारता है ना मेजर इकबाल, वो जब बाथरूम में घुसता है वो बोलता है कि ये पानी बंद करो, वो आके पानी चला देता है। फिर से कुछ ना कुछ गरिया रहा होता है, तीर उसकी जीभ पकड़े, वो जीभ जब पकड़ी थी ना वो ऐसा हो गया था को देख के वहां पे। ब्रिगेडियर जहांगीर तेरी ये जुबान बड़ी जहरीली है और मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने बहुत सहा है। वो बताता है कैसे उसकी अम्मी ने उसको सब कुछ बता दिया था कि ब्रिगेडियर जहांगीर सब कुछ झूठ बोलता है, अपनी शेखी मारता है। असली में ये हुआ था कि इसने ही रैट आउट कर दिया था और इसकी वजह से हिंदुओं ने पाकिस्तान की आर्मी के कच्चे उतरवा दिए थे और उनके इन लोगों को जिल्लत सहनी पड़ी थी। यार इकबाल उस जिल्लत को आज तक मिटाने का ट्राई कर रहा है, अपने बाप को उसी बाथटब में डुबा के मार देता है। वो सीन देख के भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कैसे एक मेकिंग ऑफ द विलन जो दिखाते हैं ना कि कोई भी एक विलन ऐसा ही नहीं बनता है। उसका बाप इतना टॉक्सिक था, अपने फेलियर्स उसने अपने बच्चे के ऊपर डाले और आज उसका बच्चा इतना खतरनाक हो गया है, काफी लोगों का जल्लाद बन गया है। इसके बाद जो हार्ड हिटिंग सीन था वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। मैं और मेरी फियांसे इसको देख के तो बहुत ज्यादा ही मतलब इमोशनल हो गए थे। उसके तो आंसू निकल ही गए थे भाई। मैं तो कंट्रोल कर लिया, फिर भी किसी हद तक हल्के हल्के आंखें नम हो गई थी। लेकिन हमजा और यलीना के बीच में फाइनल कॉल, हमजा यलीना को कॉल करता है इकबाल को मारने के बाद और उसको पता होता है कि अब या तो वो मारा जाएगा या फिर उसको पुलिस पकड़ लेगी। और ये आखिरी बार है जब वो यलीना से बात कर रहा है। तो यलीना को बोलता है कि एक बार तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। फिर यलीना बोलती है हमजा। उसके बाद वो बोलता है मेरा असली नाम जानना चाहोगी। वो उसको अपना असली नाम बताता है जसकीरत, वो उसका नाम लेती है। और फिर जब फोन कट जाता है उसके बाद यलीना फोन को ऐसे गले लगाती है। वो सीन देख के भाई मतलब कलेजा मेरा पसीज गया था कि भाई मतलब क्या ही जिंदगी है एक स्पाई की। और अब
पहले अपनी फैमिली से अलग हुआ, अब जो यहाँ पे एक फैमिली मिली थी अब उससे भी अलग हुआ, और फिर बाद में, और इसी सीन के कंटिन्यूएशन में जब वो बाद में अपने बीवी और अपने बच्चे की फोटो जलाता है ना, वो देख के मेरे को रोना आ गया था भाई। लाइफ भगवान किसी को ना दे यार। देखने में कूल लगती है लेकिन बहुत टफ है। उसके बाद नंबर 1 सीन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सॉ इट कमिंग, असली धुरंधर जमील जमाली। भाई ये जब सीन आया हॉल में हल्ले मच गए थे वहां पे कि भाई ये असली धुरंधर था। 40-45 साल से वो पाकिस्तान में घुसा हुआ है, पाकिस्तान की सियासत में घुस के इतना बड़ा नेता बन गया है, मतलब कराची को वो ही रन कर रहा है, वो इंडिया का स्पाई है, किसी को मालूम ही नहीं है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर घुसा हुआ है। दाऊद को भी उसने ही पेला है, दाऊद की जो उसने हालत कर दी है, वह दाऊद की जो हालत दिखा रही थी मूवी में कि दाऊद अपने बिस्तर में पड़ा है, दाऊद को केमिकल पॉइजनिंग उसी ने करी थी, मरकरी से, जो टॉक्सिक मेटल पॉइजनिंग है मरकरी के यूज से, उसने ही दाऊद को पॉइजन किया है, वो ही अपने अंगूठे में वो बैंडेज वाली ट्रिक लगा के। ये सीन देख के भाई जमाली का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। अभी तक उसको बस एक फनी कैरेक्टर समझा जा रहा था, बट ये जो शिफ्ट पलटी पड़ी है ना, यहाँ से भाई ऐसा लगा था। फिर जो वो वाला सीन था ना, जो पहली मूवी में जमाली डायलॉग मारता है कि जब तेरी अम्मी तेरे कच्छे धो रही थी ना, तब से मैं जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ, एकदम हिट होता है। धुरंधर 2 मैंने 2 बार देखी और उसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स में धुरंधर 1 भी 2-3 बार देख डाली, और जवाली के सीन्स में खासकर रिपीट पे देख रहा हूँ। ये थे कुछ ऐसे सीन्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग लगे। आपको कौन से सीन्स पसंद आए कमेंट में जरूर बताना, और मूवी कैसी लगी जरूर बताना।